हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजना गीते आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम हमारे व्याकरण से संबंधित पाठ शब्द विचार और शब्द रचना पढ़ रहे थे। शब्द रचना में हम उपसर्ग पूर्ण कर चुके थे, शब्द विचार भी हम पूर्ण कर चुके हैं और मुझे आशा है कि उपसर्ग और शब्द विचार से संबंधित आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी में शब्द रचना के अंतर्गत हम अब पढ़ेंगे प्रत्यय, लेकिन इससे पहले हम कुछ चर्चा करेंगे। बच्चों, भाद्रपद की चतुर्थी को हम गणेश जी की स्थापना करते हैं, उनका पूजन करके उन्हें हम घर में विराजित करते हैं। उसके पश्चात 10 दिन तक रखने के बाद हम चतुर्दशी को इनका विसर्जन करते हैं, जिसे हम अनंत चतुर्दशी कहते हैं, जो कि कल ही थी 1 सितंबर को। उसके अनंत चतुर्थी के दूसरे ही दिन से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाता है। बच्चों, श्राद्ध पक्ष जो होते हैं वह 16 दिन के होते हैं और 16 तिथियां जो होती है उन्हीं के अनुसार इनकी गणना की जाती है। जिसे चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ होकर के अमावस्या तक चलते हैं। पूर्णिमा, उसके बाद प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, छठ कहते हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, जिसे हम 11 भी कहते हैं, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूनम। तो इस प्रकार से पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक के यह तिथियां होती है। इन 16 दिनों में हम हमारे पूर्वजों को याद करते हुए उन्हें हमारी ओर से श्रद्धापूर्वक जो भी अर्पित किया जा सकता है वह उन्हें बहुत ही श्रद्धा के साथ अर्पित करते हैं, ताकि वह हमसे पूरी तरह प्रसन्न हो और संतुष्ट हो, और उन्हें हम याद करते हैं। तो यह जो श्राद्ध पक्ष होता है यह अश्विन माह में होता है। अश्विन माह अर्थात क्वार का महीना। आपने पाठ 2 पढ़ा है दादी माँ, जिसमें कि क्वार के महीने का वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है। देखिए, इस समय मौसम भी परिवर्तन होने लगता है, धूप तेज होती है दिन में, रातें इतनी गर्म नहीं होती है, हल्की सी ठंडी होती है। ठंड भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी गर्म नहीं होती है। तो मौसम परिवर्तन भी हो जाता है। और इसके बाद जैसे श्राद्ध पक्ष समाप्त होते हैं उसके बाद में उसके दूसरे ही दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। 9 दिन तक हम माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं और 10वें दिन उनका विसर्जन करके शाम को हम विजयादशमी मनाते हैं, अर्थात रावण दहन के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह अश्विन माह में मनाए जाने वाले त्यौहार है। तो बच्चों, अब अश्विन माह प्रारंभ हो चुका है, क्वार का महीना। मैं यह बातें इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये पता हो कि हिंदी माह भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से त्यौहार के समय कौन सा माह होता है। तो अब हम हमारी पढ़ाई की बात पर वापस आते हैं, हमारी कक्षा में जो हमें पढ़ना है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय, और प्रत्यय की परिभाषा पढ़ेंगे और उसके प्रकारों के बारे में जानते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रत्यय की परिभाषा और प्रकार, पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर हम इसके प्रकारों को देखेंगे। परिभाषा: जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं कि शब्दांश जो शब्द के अंश होते हैं उन्हें हम शब्दांश कहते हैं। जिस तरह से उपसर्ग में ये शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़ करके अर्थ परिवर्तन कर देते हैं और शब्द में विशेषता लाते हैं, और यही शब्दांश जो होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं, प्रत्यय में शब्द के पीछे लग करके, शब्द के बाद में लग करके उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। देखिए एक और परिभाषा: प्रत्यय शब्दों के वे अंश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे दुकानदार, दुकान जो है वह आपका मूल शब्द है। दुकान क्या है? आपका मूल शब्द है।
मुख्य जो शब्द है, और दार इसमें क्या है, प्रत्यय है। तो ये क्या हो गया, शब्द, नया शब्द बना आपका दुकानदार। अब दुकान का अर्थ क्या होता है, जिसमें सारा सामान रखा हुआ है, सारा सामान जिसमें सजा हुआ है, उसको हम दुकान कहेंगे। लेकिन दुकानदार शब्द का अर्थ यहाँ पर अब क्या हो गया, बदल गया है। यह जो दुकान को संभालने वाला है, दुकान का जो मालिक है, उसको हम दुकानदार कहते हैं। तो इस प्रकार से ये शब्दांश शब्द के पीछे जोड़ करके उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। और कुछ उदाहरण देखिए, जैसे मूल शब्द है सुंदर, प्रत्यय है उसमें लगा है ता, और नया शब्द बना है उसमें सुंदरता। अब देखिए सुंदर जो है वो क्या है, विशेषण है। यह क्या है, विशेषण है, और इसमें ता प्रत्यय जोड़ने से यह जो शब्द बना है यह संज्ञा बन गया है। क्या बन गया है, संज्ञा बन गया है, भाववाचक संज्ञा बन गया है। तो परिवर्तन किसके कारण हुआ है, प्रत्यय के कारण हुआ है। उसी प्रकार गुरु में त्व प्रत्यय जोड़ा तो गुरुत्व शब्द बना। गुरु भी क्या है, यह संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अभी यहाँ पर क्या हो गया, यह भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हुआ है। झगड़ा, घनालू, झगड़ालू, कलाधनकार, कलाकार। तो इस तरह से यह शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसके प्रकार, प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब हम देखते हैं पहले कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है और कैसे होते हैं। कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं। धातु में आपको बता चुकी हूँ, जो कि जैसे कि मैंने यहाँ पर शब्द लिखा चलना। चलना में मूल शब्द क्या है, चल, और इसमें ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो मूल शब्द जो है इसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो ये जो मूल शब्द होता है वही धातु होता है। अब ये जो धातुएं होती है इनके अंत में यह लगते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय का प्रयोग हमेशा धातु के अंत में लगता है। धातु अर्थात आप एक आसान तरीके से यह भी समझ सकते हैं कि जो क्रिया होती है, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। तो क्रियाएं जो होती है, जहाँ भी क्रिया होगी, जो क्रिया में जो प्रत्यय जुड़ा होगा उसे हम कृत प्रत्यय कहेंगे। आया समझ में, क्रियाओं में जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं वह कृत प्रत्यय होते हैं। लिखना, चलना, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, लिखने धन वाला, लिखने वाला। तो लिखना क्या है, क्रिया है। पढ़ धन ना, पढ़ना, पढ़ धन आई, पढ़ाई। तो इस तरह से जो क्रियाओं में प्रत्यय जोड़ते हैं वह होते हैं कृत प्रत्यय। इसके बाद देखते हैं हम इसके कृत प्रत्यय और उसके कुछ उदाहरण। वाला, अब ये रखना, यहाँ पर देखिए रखना शब्द में वाला प्रत्यय जुड़ा है। रख में वाला तो हो गया रखवाला ना। बेल धन, बेलन, बेलना ना। कर है प्रत्यय, तो यहाँ देखना क्रिया है, इसमें कर प्रत्यय जोड़ा है तो देख कर। यहाँ पर मूल शब्द है सो, इसमें ना प्रत्यय जोड़ा है तो सोना। पन, बच, बचना क्रिया है, इसमें पन जुड़ गया तो बचपन। तो इस तरह से कृत प्रत्यय जो होते हैं वह हमेशा क्रियाओं में जुड़ते हैं। इसके बाद हम देखें तद्धित प्रत्यय। पहला प्रकार था उसका कृत प्रत्यय और दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। अब देखिए तद्धित प्रत्यय कहाँ जोड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं। कृत प्रत्यय सिर्फ क्रियाओं में जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा में भी जुड़ते हैं, संज्ञाओं में भी जुड़ते हैं, सर्वनाम में भी जुड़ते हैं और विशेषणों में भी जुड़ते हैं और नए शब्द बनाते हैं। जैसे पत्र धनकार। अब ये जो पत्र है ये क्या है, संज्ञा है। इसमें हमने कार प्रत्यय जोड़ा तो नया शब्द बन गया पत्रकार। तो इस प्रकार से तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वह संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नया शब्द बनाते हैं। अब कुछ उदाहरण देखिए तद्धित प्रत्यय के। प्रत्यय है क। अब ये पाठ जो है
वह, उसमें हमने क जोड़ा तो क जोड़ा तो हमने बन गया शब्द पाठक। भूख में आ जोड़ दिया तो भूखा, प्यास में आ जोड़ दिया तो प्यासा, दया में वान जोड़ा तो दयावान, गुण में वान जोड़ा तो गुणवान, एरा में चच शब्द है, उसमें एरा जोड़ा तो चचेरा, मौसेरा, धर्म में एक जोड़ा तो धार्मिक। तो इस प्रकार से तद्धित प्रत्यय जो है वह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रत्यय समाप्त होते हैं। तो हमने अब इसमें परिभाषा देखी प्रत्यय की वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर नया शब्द बनाए या शब्द में परिवर्तन या विशेषता ला दे, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के हमने दो प्रकार भी देखे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होते हैं वह हमेशा क्रियाओं में जुड़ते हैं, धातुओं के अंत में जुड़ते हैं, और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं और नए शब्द बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह प्रत्यय वाला पाठ ये समाप्त होता है और उपसर्ग हम पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से शब्द रचना हमारा पूर्ण होता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यह बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे शब्द विचार, शब्द रचना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।